भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 164 फरार सैनिक को छिपाना हार्बरिंग डिजर्टर से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 164 भगोड़े को शरण देना। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक अपनी ड्यूटी से भाग गया है, यानी फरार हो गया है, और वह उस भगोड़े अधिकारी या सैनिक को शरण देता है या छिपाता है, तो उसे अपराध माना जाएगा। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अपवाद एक्सेप्शन, इस धारा में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। यह प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं होता है जिसमें भगोड़े को उसके पति या पत्नी द्वारा शरण दी गई हो। इसका मतलब है कि अगर कोई सैनिक अपनी ड्यूटी से भाग जाता है और उसकी पत्नी उसे अपने घर में छिपाती है, तो पत्नी पर इस धारा के तहत कोई अपराध नहीं बनेगा। उदाहरण से समझें। उदाहरण 1। रवि एक आम नागरिक है। उसका दोस्त राजेश सेना में है। राजेश अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग जाता है और रवि के पास आकर छिपने की जगह मांगता है। रवि जानता है कि राजेश एक भगोड़ा है, फिर भी वह उसे अपने घर में छिपाता है और उसे पुलिस से बचने में मदद करता है। इस स्थिति में रवि को धारा 164 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। उदाहरण 2। एक नौसैनिक अपनी ड्यूटी से भाग जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी उसे अपने घर में रहने देती है। इस मामले में पत्नी पर धारा 164 के तहत कोई अपराध नहीं बनेगा, क्योंकि पत्नी को भगोड़े को शरण देने की छूट मिली हुई है। सारांश में, धारा 164 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर सेना के भगोड़े सैनिकों या अधिकारियों को छिपाकर या शरण देकर उनके भागने में मदद न करे, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है। हालांकि पति या पत्नी को इस नियम से छूट दी गई है। धारा 165 मास्टर की लापरवाही से व्यापारी जहाज पर भगोड़े का छिपाया जाना, डिजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना से भागा हुआ कोई व्यक्ति, जिसे भगोड़ा कहते हैं, किसी व्यापारी जहाज मर्चेंट वेसल पर छिपा हुआ पाया जाता है और यह छिपाव उस जहाज के मालिक या प्रभारी व्यक्ति की लापरवाही के कारण होता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यापारी जहाज का मालिक है या उसका इंचार्ज है, जैसे कप्तान, और उस जहाज पर भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई भगोड़ा छिपा हुआ मिलता है, तो ऐसे मालिक या इंचार्ज को दोषी माना जाएगा। भले ही उसे इस बात की जानकारी न हो कि भगोड़ा जहाज पर छिपा हुआ है, फिर भी उसे दोषी ठहराया जा सकता है अगर 1. उसकी लापरवाही थी। अगर उसने अपनी ड्यूटी कर्तव्य में कोई लापरवाही बरती जिसके कारण उसे भगोड़े के छिपे होने का पता नहीं चल पाया। 2. जहाज पर अनुशासन की कमी थी। अगर जहाज पर पर्याप्त अनुशासन नहीं था जिसके कारण भगोड़ा आसानी से छिपने में कामयाब रहा। सज्जा, इस अपराध के लिए जहाज के मालिक या प्रभारी व्यक्ति पर 3,000 रुपये आज 3,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य बातें: यह अपराध गैर संज्ञेय नॉन कॉग्नाइजेबल है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह जमानती बेलेबल अपराध है, यानी आरोपी को जमानत मिल सकती है। इसका मुकदमा कोई भी मजिस्ट्रेट एनी मैजिस्ट्रेट चला सकता है। उदाहरण: मान लीजिए एक व्यापारी जहाज का कप्तान अपने जहाज पर यात्रियों और सामान की ठीक से जांच नहीं करता। बाद में पता चलता है कि भारतीय नौसेना का एक भगोड़ा उसके जहाज पर छिपा हुआ था। भले ही कप्तान को सीधे तौर पर पता न हो कि भगोड़ा कौन है या कहां छिपा है, लेकिन उसकी लापरवाही, जांच में कमी के कारण उसे धारा 185 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सेना से भागने वालों को भागने में मदद न मिले और जहाज़ों पर उचित जांच और अनुशासन बना रहे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 166 सेना, नौसेना या वायुसेना के सैनिक, नाविक या वायु सैनिक द्वारा अवज्ञा के कार्य के लिए उकसाना, अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को
अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना या अवज्ञा करने के लिए उकसाता है या मदद करता है। आसान भाषा में, अगर कोई व्यक्ति किसी फौजी, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसके अधिकारियों का कहना न मानने या उनके आदेशों की अवहेलना करने के लिए भड़काता है, उकसाता है या उसकी मदद करता है, और उस उकसावे या मदद के कारण वह फौजी, नौसैनिक, वायुसैनिक सच में अवज्ञा का कोई काम करता है, तो ऐसा उकसाने वाला व्यक्ति इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। उदाहरण: एक व्यक्ति किसी सैनिक को बताता है कि उसे अपने अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह आदेश गलत है, और सैनिक उसकी बात मानकर आदेश की अवहेलना करता है। कोई व्यक्ति सैनिकों के बीच विद्रोह फैलाने की कोशिश करता है और उन्हें अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए प्रेरित करता है। सजा: यदि उकसाने के कारण वास्तव में अवज्ञा का कार्य हो जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की कैद, कारावास हो सकती है, या फानिए जुर्माना लगाया जा सकता है, या फानी दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। मुख्य बिंदु: बखानिए उकसाना, अबैटमेंट। इसमें किसी को भड़काना, मदद करना या प्रेरित करना शामिल है। अवज्ञा का कार्य होना जरूरी: इस धारा के तहत सजा तभी मिलेगी जब उकसाने के कारण वास्तव में सैनिक, नाविक, वायु सैनिक द्वारा अवज्ञा का कोई कार्य किया गया हो। यदि केवल उकसाया गया हो लेकिन अवज्ञा का कार्य न हुआ हो, तो यह धारा लागू नहीं होगी। यह एक जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस। इसका मतलब है कि आरोपी को जमानत मिल सकती है और उसे मुकदमे के दौरान हिरासत में रहने की जरूरत नहीं पड़ सकती। यह एक गैर शमनीय अपराध है, नॉन कॉम्पाउंडेबल। इसका मतलब है कि मामले को पक्षों के बीच निजी तौर पर सुलझाया नहीं जा सकता है। इसे अदालत द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। संक्षेप में, यह धारा भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर अनुशासन बनाए रखने और बाहरी तत्वों द्वारा उन्हें उनके कर्तव्यों से विमुख करने की कोशिशों को रोकने के लिए बनाई गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 170 उन लोगों से संबंधित है जो भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना के सदस्य हैं। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझा जा सकता है: धारा 170 कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स। यह धारा कहती है कि जो व्यक्ति भारतीय सेना अधिनियम 1950, आर्मी एक्ट 1950, भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम 1934, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 या वायुसेना अधिनियम 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत आते हैं, उन पर इस संहिता, भारतीय न्याय संहिता के इस अध्याय में बताए गए अपराधों के लिए इस संहिता के तहत कोई सजा लागू नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसे आसान शब्दों में कहें तो सैन्य कर्मियों के लिए अलग कानून, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्यों के लिए अपने अलग कानून, जैसे सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम हैं, जो उनके अनुशासन और अपराधों से निपटते हैं। दोहरी सजा से बचाव: यह धारा सुनिश्चित करती है कि अगर कोई सैन्य कर्मी कोई ऐसा अपराध करता है जो भारतीय न्याय संहिता के इस विशेष अध्याय, अध्याय 8, जो सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के बारे में है, में परिभाषित है, तो उसे उस अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा नहीं दी जाएगी। सैन्य अदालतों का अधिकार: ऐसे मामलों में उन पर उनके संबंधित सैन्य कानूनों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सैन्य अदालतों द्वारा दंडित किया जाएगा, न कि सामान्य आपराधिक अदालतों द्वारा भारतीय न्याय संहिता के तहत। उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य अनुशासन को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सैन्य कर्मियों के अपराधों को उनके विशेष सैन्य कानूनी ढांचे के तहत ही निपटाया जाए, ताकि दोहरी सजा या दोहरी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सके। एक उदाहरण: अगर सेना का कोई जवान कोई ऐसा काम करता है जो सेना अधिनियम के तहत भी अपराध है और भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 8 में भी, तो उस पर सेना अधिनियम के तहत ही कार्रवाई होगी और उसे सेना के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी, न कि भारतीय न्याय संहिता के तहत। संक्षेप में, धारा 170 यह स्पष्ट करती है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए उनके अपने विशेष कानून ही लागू होंगे जब बात उन अपराधों की आती है जो भारतीय न्याय संहिता के इस विशेष अध्याय के दायरे में आते हैं। धारा 168
सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग की जाने वाली वेशभूषा पहनना या प्रतीक धारण करना। यह धारा उन लोगों के बारे में है जो सेना, नौसेना या वायुसेना के सदस्य नहीं होते हुए भी उनकी वर्दी या उनसे मिलते जुलते प्रतीक जैसे बैज, प्रतीक चिन्ह पहनते या रखते हैं, ताकि लोग उन्हें असली सैनिक, नाविक या वायुसैनिक समझें। आसान भाषा में मतलब, अगर कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की सेना, थल सेना, नौसेना, जल सेना या वायुसेना, हवाई सेना का सैनिक, नाविक या वायुसैनिक नहीं है और वह जानबूझकर ऐसी कोई पोशाक, वर्दी पहनता है या ऐसा कोई प्रतीक, बैज, चिन्ह रखता है जो किसी सैनिक, नाविक या वायु सैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पोशाक या प्रतीक जैसा दिखता है, और उसका इरादा ये हो कि लोग उसे असली सैनिक, नाविक या वायु सैनिक माने, तो यह एक अपराध होगा। उदाहरण के लिए, कोई आम नागरिक सेना की पूरी वर्दी पहनकर घूम रहा है ताकि लोग उसे फौजी समझें और उसे कोई फायदा मिले। कोई व्यक्ति फर्जी पहचान पत्र या बैज लेकर खुद को नौसेना का अधिकारी बता रहा है ताकि वह किसी प्रतिबंधित जगह में घुस सके। सजा: ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक की जेल हो सकती है या 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। संक्षेप में, धारा 168 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति सेना, नौसेना या वायुसेना के कर्मियों की पहचान का गलत इस्तेमाल करके धोखा न दे या लोगों को गुमराह न करे। यह हमारी सशस्त्र सेनाओं की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण धारा है। धारा 129 उम्मीदवार, निर्वाचन अधिकार परिभाषित, कैंडिडेट, इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। यह धारा दो मुख्य शब्दों को परिभाषित करती है कि उम्मीदवार, कैंडिडेट। इस अध्याय के लिए उम्मीदवार का मतलब है वह व्यक्ति जिसे किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया हो। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति का नाम चुनाव लड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर दाखिल किया गया है, तो उसे उम्मीदवार माना जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर का चुनाव हो, जैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत आदि। सो बैकहा निर्वाचन अधिकार, इलेक्टोरल राइट। निर्वाचन अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति का चुनाव में खड़े होने का अधिकार या खड़े न होने का अधिकार या उम्मीदवार बनने से हटने का अधिकार या किसी चुनाव में वोट देने का अधिकार या वोट न देने का अधिकार। सरल शब्दों में, यह परिभाषा किसी भी नागरिक के उन बुनियादी अधिकारों को बताती है जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं। इसमें चुनाव में खड़े होने की आज़ादी, चुनाव से नाम वापस लेने की आज़ादी और मतदान करने या न करने की आज़ादी शामिल है। इसका महत्व क्या है? यह धारा उन अपराधों को समझने की नींव रखती है जो चुनावों के दौरान या चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। जब आगे की धाराओं में उम्मीदवार या निर्वाचन अधिकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उनका मतलब वही होगा जो धारा 159 में बताया गया है। ये कानूनी स्पष्टता के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आगे किसी धारा में यह कहा जाता है कि किसी उम्मीदवार को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने से रोकना अपराध है, तो धारा 159 यह स्पष्ट करती है कि उम्मीदवार कौन है और निर्वाचन अधिकार में क्या-क्या शामिल है। संक्षेप में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 159 चुनावों से संबंधित अध्याय के लिए उम्मीदवार और निर्वाचन अधिकार की कानूनी परिभाषाएं प्रदान करती है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 मुख्य रूप से चुनावों में रिश्वतखोरी, ब्राइबरी इन इलेक्शंस से संबंधित है। धारा 170 चुनावों में रिश्वतखोरी। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चुनावों को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह से रिश्वत देता या लेता है, तो वह अपराधी माना जाएगा। इसका मकसद चुनावों को साफ सुथरा और निष्पक्ष फेयर रखना है, ताकि लोग बिना किसी दबाव या लालच के अपना वोट दे सकें। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। क्या क्या शामिल है? अगर कोई उम्मीदवार, कैंडिडेट या मतदाता वोटर को पैसा, उपहार या कोई और फायदा देने की कोशिश करता है ताकि वह किसी खास तरीके से वोट दे या वोट न दे। अगर कोई व्यक्ति किसी को किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में या विपक्ष में वोट देने के लिए लुभाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को चुनाव में वोट देने से रोकने के लिए कोई फायदा देता है। उदाहरण:
अगर कोई उम्मीदवार वोट पाने के लिए मतदाताओं को पैसे बांटता है, तो यह धारा 170 के तहत अपराध होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी मतदाता को यह कहकर मुफ्त यात्रा या कोई महंगा उपहार देता है कि वह किसी खास पार्टी को वोट दे, तो यह भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किसी को यह धमकी देता है कि अगर उसने वोट नहीं दिया या उसकी पसंद के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, तो उसे नुकसान होगा और इसके पीछे कोई लालच या फायदा जुड़ा हो, तो यह भी इसके दायरे में आ सकता है। क्या इसमें शामिल नहीं है? चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए गए सामान्य वादे, जैसे कि अगर मैं जीत गया तो आपके इलाके में स्कूल खोलूंगा या सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दूंगा, रिश्वतखोरी नहीं माने जाते। ये लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी से जुड़े वादे होते हैं। कौन दंडित होगा? जो व्यक्ति रिश्वत देता है और जो व्यक्ति रिश्वत लेता है, दोनों ही इस धारा के तहत दंडित हो सकते हैं। सिर्फ रिश्वत देने या लेने की कोशिश करना भी अपराध है, भले ही लेन देन पूरा ना हुआ हो। संक्षेप में, धारा 170 यह सुनिश्चित करती है कि हमारे चुनाव बेईमानी और धोखे से दूर रहे। यह चुनाव प्रक्रिया में पैसों या किसी अन्य लाभ के बदले वोट खरीदने या बेचने पर रोक लगाती है, ताकि लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत बनी रहे।